जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के तृतीय अध्याय की कथा सुनाऊंगा, यानी अधिक मास के तीसरे दिन की कथा। यह कथा बहुत ही अच्छी है और इस कथा के सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन में जो भी इच्छाएं हों वह इच्छाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। देवर्षि नारद ने भगवान श्री विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे अनेकों व्रत कथाएं बताई हैं, चैत वैशाख कार्तिक आदि की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके पुरुषोत्तम मास की मुझे कथा सुनाइए। पुरुषोत्तम मास का नाम कैसे पड़ा और भगवान कृष्ण ने कैसे इनको वरदान दिया, भगवान कृष्ण की कैसे पूजा की जाती है, यह संपूर्ण कथा मुझे सुनाइए। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद, मैं तुम्हें पूरी कथा सुनाता हूं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह व्रत और महत्व बताया था, वह संपूर्ण कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। पांचों पांडव जुए में हार चुके थे, यानी दुर्योधन ने धोखे से पांचों पांडवों को जुए में हरा दिया, उनका पूरा राज्यपाट छीन लिया। दुशासन द्रौपदी के केस पकड़ के खींचता हुआ राज्यसभा में ले गया और उसको वस्त्रहीन करने की कोशिश की। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए कहा, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। इससे दुखी होकर के युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ में काम्य वन में चले गए। माता कुंती और पांचों भाई द्रौपदी सहित काम्य वन में रहकर के फल फूल आदि का सेवन करने लगे, अनेकों प्रकार के कष्ट सहने लगे। काफी समय बीत गया। एक बार देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए काम्य वन में गए। वहां जाकर के उन्होंने पांचों पांडवों की दशा देखी, माता कुंती की दशा देखी, क्योंकि माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ भी लगती थी। द्रौपदी का हाल देखा। उस समय भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ही भयंकर क्रोध आया। भगवान श्री कृष्ण को इतना क्रोध आया, क्रोध के मारे उनके दांत पीसने लगे। तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कभी क्रोध नहीं आता है और उनको यह पहली बार क्रोध आया था। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, देवता स्तुति गान करने लगे। गंधर्व किन्नर नाग यक्ष सभी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि अगर भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया तो क्षण भर में ही पूरी पृथ्वी क्या पूरे विश्व का संहार हो जाएगा, समाप्त लुप्त हो जाएंगे। चारों तरफ को जो है हाहाकार देख करके, प्रलय जैसे वातावरण देख करके अर्जुन और सभी पांडव हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए। अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान के सामने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। उन्होंने कहा, हे केशव, हे माधव, हे मुरारी, जगन्नाथ, अच्युत, आप मेरी रक्षा करें, मैं भी इस संसार में ही हूं। अगर आपने क्रोध किया तो क्षण मात्र में ही पूरा संसार नष्ट हो जाएगा और मैं भी इसी संसार में आपके सामने खड़ा हुआ हूं। हे केशव, आपके अलावा हमारा कौन है, आप हमारी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण की अनेकों प्रकार से अर्जुन ने स्तुति की। स्तुति सुनकर के भगवान श्री कृष्ण का जो क्रोध था वह शांत हुआ। सभी पांडवों ने हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए, अनेकों प्रकार से स्तुति की, उनको आसन पर बैठाया और अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, माता कुंती, द्रौपदी सभी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए और अर्जुन भगवान से पूछने लगे। अर्जुन की बात सुनकर के भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, तुम्हारी धर्म में प्रीति देख करके तुम धर्म के पथ पे हो, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं। अब मैं तुम्हें ऐसे गूढ़ रहस्य के बारे में बता रहा हूं
मल मास यानी 3 साल में एक बार यह मास आता है। मल मास से सभी मास घृणा करने लगे, 12 मास घृणा करने लगे। कहते हैं ये तो मल मास है, ये अछूता है, इसको छूने से भी दोष लग जाता है। सभी जो शुभ कार्य थे वह बंद हो गए। मलमास आने पर सभी मलमास से पहले ही अपने कार्य निपटाने लगे और बोलने लगे, देखो मलमास आने वाला है, इस महीने में कोई भी कार्य नहीं होता, आप जो भी कार्य हैं वह अपने पहले ही कर लें। इन सारी बातों से मलमास को बड़ी दुविधा होती थी, बड़ा दुख होता था कि सभी मासों में आने पर लोग बड़े उत्साह के साथ में सभी शुभ कार्य करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सभी अनेकों प्रकार से आनंद उत्सव मनाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं आता हूं सभी जो है मुझसे घृणा करने लग जाते हैं। मुझ में और उन मासों में क्या फर्क है? मुझ में सिर्फ सूर्य का ही तो अभाव, यानी मेरे महीने में संक्रांति नहीं आती क्या? इस वजह से मैं अछूता हो गया? कोई मेरे मास में महीने में पूजा पाठ नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता? ऐसे दुखी होकर के मलमास सभी देवताओं के साथ में बैकुंठ धाम को आए। शेषनाग की सैया पर बैठे हुए भगवान श्री विष्णु की अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, तुम्हें क्या कष्ट है? सभी देवता कहने लगे कि हे प्रभु, हम मलमास के साथ में आए हैं, यह हमें लेकर के आपके पास आया है, इसकी दुख को सुनिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे मलमास, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर के भगवान विष्णु मलमास को लेकर के बैकुंठ लोक से और गोलोक धाम के लिए चले। सभी देवताओं के साथ में भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में प्रवेश किया। गोलोक धाम की जो वहां की महल थी, वहां की जो शोभा थी, वह अकल्पनीय थी। एक एक नग में सूर्य के समान तेज था। वहां की शोभा देख करके सारे देवता अवंचित और देखते रह गए। सामने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मलमास गिर पड़ा और कहने लगा कि हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से स्तुति करके वह भगवान के सामने कांपता हुआ खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे मलमास, तुम्हें किस बात का कष्ट है? मलमास ने कहा कि प्रभु, जब मैं आता हूं तो सभी लोग मुझसे घृणा करते हैं, मुझे अछूता कहते हैं, कृपा करके मुझे वरदान दीजिए, मेरी इस दुख का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, इति श्री पुरुषोत्तम मास तृतीय अध्याय संपूर्ण। तो ये तृतीय अध्याय की कथा थी। बड़ी ही अच्छी कथा है। प्रतिदिन की कथा का श्रवण करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। नियमों का पालन करें, गौ माता की सेवा करें, तुलसी माता की सेवा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, संतान और धन की आपको प्राप्ति होगी, आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। जय श्री कृष्ण।